पान और चौपाल दोनों एक ही जाति है, दोनों अनुसूचित जाति है। एपी गुप्ता कहीं योगदान ही नहीं है। इसको तो कामेश्वर चौपाल जी चौपाल को बनाए थे अनुसूचित जाति की सुविधा दिलवाने में, और वो तो अचानक पैसा कहाँ से आया उनको तो नहीं कह सकता, अचानक लपक लिए एक तो पैसा दे के लोग को भीड़ जमा करवाते हैं। हाँ, इनका अपना सोच है एपी गुप्ता का, वो पान है कि तांती है, तत्वा है कि नहीं, सोने कहेंगे। हाँ, हाको रथ हम पान है, तो हमको नहीं लगता है कि उनका ये अपना लड़ाई है कि वो समझ रहे हैं कि मुकेश तांती की तरह हम हेलीकॉप्टर दौरा करके इस जात को जो है ना हम जो है मोबिलाइज करके इस जात के नेता हो जाए, कहीं न कहीं से हम विधायक बन जाए, सांसद बन जाए। ये उनका अपना निजी सोच है। लेकिन यदि एपी गुप्ता पान है तो उसको क्यों ना अनुसूचित जाति की सुविधा मिलता है? अभी भी पान है ना। एपी गुप्ता जी अपना राजनीति साध रहे हैं, उनको हम तो धन्यवाद देते हैं, अपना साधे किसी तो माना जाए ना कि अपने फायदा के लिए वो पान समाज का निश्चित अपने फायदा के लिए पान समाज का उपयोग कर रहे हैं। अभी कई लोग दौरे झूठे का हवा दे रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये किए, वो किए, 9 किए, 13 किए। वो अपने मन से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए पान जब से। लेकिन उनको है कि हम अकेले राजनीति करें, अकेले चमकावे, उनके पास पैसा है। ये लोग चंद्रहास चौपाल है तो लोगों को ये बात बुरी लगती है। निश्चित हम पान और चौपाल दोनों के प्रतिनिधित्व करते हैं। पान समाज किसके साथ है? नहीं, पान समाज हम लोग तो दोनों एक ही है। उनके कहने से क्या गो, वो डपोर संखी है। गांधी मैदान की जो है ना आबादी ये है कि वहाँ 2 से 2.5 लाख लोग आते हैं तो कहीं जगह नहीं मिलता है, पटना अस्त व्यस्त हो जाते हैं। को फेल कर देंगे। 13 लाख कहाँ से आएंगे किसी तरह से अधिकार में? लेकिन हमको नहीं लगता कि एपी गुप्ता के संघर्ष से अनुसूचित जाति की सुविधा तांती और तत्वा को मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों पान आंदोलन एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने आप को पान समाज का सबसे बड़ा शुभचिंतक करने वाले एपी गुप्ता हाको रथ हम पान के द्वारा जहां लगातार पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनकी सभाओं में भीड़ भी उमड़ रही है और इन दिनों हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं। कल जमुई और बांका में भी किए हैं। लेकिन जो स्थिति है आरक्षण को लेकर के, जो कन्फ्यूजन की बात है, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के मधेपुरा के सिंहेश्वर से विधायक चंद्रहास चौपाल हैं। चौपाल जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप पान जाति में हैं कि नहीं? नहीं, पान और चौपाल दोनों एक ही जाति है, दोनों अनुसूचित जाति में है। और हम लोगों में बेटी रोटी का संबंध है। हम तो चौपाल के सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो पान का सर्टिफिकेट बनता है अभी भी अनुसूचित जाति के लोग हैं। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि अगर आप पान में हैं तो आप अनुसूचित जाति में हैं और उन लोगों को ईबीसी में कर दिया गया है। वो पान का सर्टिफिकेट उसको नहीं दे रहा है और इन लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। हम लोग मतलब कि 1872 के संसद से पान चौपाल अनुसूचित जाति में है। और जब 1976 में मोतीलाल आयोग का गठन हुआ और उनको अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन बनाया गया, और वो जब जा रहे थे सर्वेक्षण के लिए तो अचानक एक नया जाति का वो जन्म दे दिए, जिसमें खतवे था, तांती और तत्वा। तो ये सरासर अन्याय है। उस समय के लोग, हम लोगों के समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे, मतलब कि जो 0 पर थे पढ़े लिखे लोग। मैक्सिमम इन लोगों का 99% लोगों के पास अपना घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है पान चौपाल समाज में। और तब हम लोग उसकी लड़ाई लड़े और आके 14 में चौपाल खतवे को विलोपित करके अनुसूचित जाति की सुविधा दिया गया कि खतवे जो है उपाधि है, चौपाल उनका जाति है। और 15 में कहा कि तांती और तत्मा भी उपाधि है पान जाति के, उसको पान की सुविधा दिया जाए। लेकिन कुछ लोग लग के उसको, बिहार सरकार कहा जाए कि भारत सरकार साजिश करके कुछ लोगों को उस्का के और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाए और उसका नोटिफिकेशन कैंसिल करवा दिए आके 24 में। तांती तत्वा को बाहर कर दिया। तांती और तत्वा कहा कि ये अनुसूचित जाति पान के उपाधि नहीं है, ये अलग जाति, इनसे वंचित हो गया। इनको वंचित कर दिया गया है। संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक एपी गुप्ता की सवाल है तो एपी गुप्ता कहीं योगदान ही नहीं है। इसको तो कामेश्वर चौपाल जी चौपाल को बनाए थे अनुसूचित जाति की सुविधा दिलवाने में। और श्रद्धेय रविंदर तांती जो दुनिया में, जिसको लालू जी पहली बार MLC बनाए थे और इस जात का पहचान दिलवाए थे, तो रविंदर तांती जी हैं। उनके साथ राजीव पान थे, संतोष दास पान है,
राम सेवक दास मुजफ्फरपुर है, रामचरित्र दास है, उनके लड़का बबलू दास है, अभी रविंदर तांती जी के लड़का जो है मुकेश तांती है, ये सब लगे हुए हैं। वो तो अचानक पैसा कहाँ से आया उनको तो नहीं कह सकता, अचानक लपक लिए। एक पान समन्वय समिति भी बना है जिसमें सारे के सारे नेता एक हैं, लेकिन इनके पास पैसा है। कहते हैं कि 400 करोड़ का प्रोजेक्ट खड़ा किए हैं बम्बई में, बहुत 400 करोड़ का इंजीनियर थे, बहुत बड़ा वहाँ पैसा वाला है, तो पैसा दे के लोग को भीड़ जमा करवाते हैं। ये इनका अपना मतलब पैसा दे करके हाँ, इनका अपना सोच है। आईपी गुप्ता का वो पान है कि तांती है, तत्वा है कि नहीं, सो नहीं कहेंगे हम। मतलब आईपी गुप्ता पान है कि नहीं, ये तो नहीं कहेंगे। हम लोगों में गुप्ता टाइटल बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन लिखते तो हाँ शायद लिखते हैं, लेकिन वो अकेले कहते हैं कि हाँ को रथ हम पान, हाँ को रथ हम पान है। तो हमको नहीं लगता है कि उनका ये अपना लड़ाई है कि वो समझ रहे हैं कि मुकेश तांती की तरह हम हेलीकॉप्टर दौरा करके इस जात को जो है ना हम जो है मोबिलाइज करके इस जात के नेता हो जाए, कहीं न कहीं से हम विधायक बन जाए, सांसद बन जाए। ये उनका अपना निजी सोच है। लेकिन पान का असली नेता मुकेश तांती है, राजीव पान है, अभी बबलू दास जी हैं मुजफ्फरपुर, और प्रोफेसर संतोष दास जी हैं। ये सब लोग, परवीन दास और लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन चौपाल जी, निश्चित तौर पर मानना होगा कि आईपी गुप्ता की सभाओं में मोतिहारी से जो उन्होंने शुरू किया है रैली, भीड़ तो जुट रही है। नहीं, लोग तपे तपाए हुए हैं, उनका मौलिक अधिकार छीना गया है, कोई देखने वाला नहीं, जात के पास पैसा नहीं है, तो स्वाभाविक है भीड़ आना जरूरी है। भीड़ तो आना, जैसे ततमा है तो ततमा तो स्वाभाविक रूप से चौपाल है, उसको बहुत जगह हम लोग चौपाल का सर्टिफिकेट भी दिलवाए हैं जी। लेकिन कई लोग तो कह रहा है कि आप ही नहीं पान है। नहीं, हम तो चौपाल का सर्टिफिकेट ले रहे हैं। चौपाल और पान दोनों बेटी रोटी का संबंध है, सबको शादी विवाह सब होता है, दोनों अनुसूचित जाति में अभी भी है। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति, यदि आईपी गुप्ता पान है तो उसको क्यों अनुसूचित जाति की सुविधा मिलता है? अभी भी पान अनुसूचित जाति में है, अभी भी है, अभी भी है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर पान की गिनती अलग क्यों है और चौपाल के अलग? स्वाभाविक है कि सरकार में बिहार सरकार के कुछ विधायक लोग जो सरकार में हैं, वो जो है नाखून कटा के शहीद बनना चाहती थी, और वो जब कह रही है कि इनको अनुसूचित जाति की सुविधा दिया जाए, तो क्यों नहीं सरकार को बोलते हैं कि संविधान की नवीं सूची में तांती और ततवा को डाला जाए। भारत सरकार से नीतीश जी यदि पान के कि तांती तत्वा के बहुत शुभचिंतक है, तो हम तो नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि वो भारत सरकार को दबा दे। उनके बदौलत भारत सरकार चल रही है, और लोकसभा से पारित करवा के संविधान की नवीं सूची में तांती और ततवा को डालवाने का काम करें। को भी अनुसूचित जाति के में शामिल नहीं, शामिल वो तो है, ये है उनका बाहर कर दिया गया, बाहर किया है, दबाव में आके जो बाहर किया है, तो संविधान के नवीं सूची में डलवावे भारत सरकार से। क्या लगता है इसके लिए दोषी कौन है? नहीं, दोषी तो बिहार सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों है। दोनों के मिली भगत से ऐसा हुआ, इन लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। और सब दोनों जब डबल इंजन की सरकार है, तो चाहिए कि जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, 70-75 लाख आबादी है, 5 चौपाल की, और कई जातियां में बटा हुआ, कई उपाधि में बटा हुआ, लोग समझ भी नहीं पाते कि हम कौन जाति है, कितने उपजातियां हैं, कौन कौन टाइटिल है। नहीं, कई टाइटिल है, कई टाइटिल, वही हम कह रहे हैं, कई टाइटिल है, जिसके कारण दास लिखते हैं, शर्मा लिखते हैं, बर्मा लिखते हैं, तांती, ततमा, चौपाल, खतवे, जुल्हा, तूरी इत्यादि लिखते हैं, चपोता। लेकिन चौपाल जी, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आप कह रहे हैं कि पान चौपाल एक है, तो पान की गिनती अलग क्यों हुई है, चौपाल की अलग क्यों हुई है? नहीं, दोनों अनुसूचित जाति है, दोनों अभी भी पान अनुसूचित जाति में है। हाँ, लेकिन अलग अलग गिनती क्यों? अलग अलग गिनती पहले से इन लोगों के जात के पास समझदारी नहीं था, पढ़ल लिखल नहीं था, इसलिए एक है। सब दिन हम लोग देखते हैं कि बेटी, अभी भी कई संबंध हम लोगों का है। आपने तो लगातार कहा, कामेश्वर चौपाल के लड़का का शादी, विद्यानंद का शादी जो है प्रोफेसर संतोष दास के लड़की से है, वो पान है। तो ये हो रहा है, संबंध हर जगह हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आपने देखा होगा जब से ये खबर हमने चलाई है, भूचाल समझ गया है। वैसे में जब लगातार हमने कहा है कि बिहार में अगर गरीबों को, दलितों को जो आवाज़ अगर किसी ने दिया है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। लेकिन हमारी बात उन लोगों को बुरी लगती है जो लालू प्रसाद यादव को नेता नहीं मानना चाहते हैं, या यह मानते हैं कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। बिहार में गरीबों के सबसे बड़े हितैषी लालू प्रसाद यादव, इसमें कोई शक है क्या? नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, अति पिछड़ा को जो सम्मान दिया, और पहली बार ये जाति जब अस्तित्व में आया तो रविंदर तांती को MLC बना के उन्होंने सम्मान दिया। और आज भी हमारे नेता बिहार के
भविष्य और वर्तमान खाद्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी बराबर मांग उठाते हैं कि ये जो पान जाति के तांती और ततमा को इसको सुविधा से वंचित किया गया, उसको भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर संविधान की नमी सूची में डाला जाए। बराबर हमारे नेता ने जो मान लीजिए जातीय गणना करवाए हैं उसके अनुसार करें, जिसकी जितनी आबादी उसकी उनकी हिस्सेदारी। बराबर लड़ाई लड़ रहे हमारा नेता से भी कई बार मिले हैं हम लोग के कि हमारा तो सरकार न बिहार में है न केंद्र में है, यदि हम लोगों का सरकार आएगा तो इस पर निश्चित हम अमल करेंगे। चौपाल जी, आईपी गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आईपी गुप्ता जी अपना राजनीति साध रहे हैं, उनको हम तो धन्यवाद देते हैं, अपना साधे, किसी न किसी तरह से जाति को जागृत कर रहे हैं तो करे। मतलब माना जाए ना कि अपने फायदा के लिए वो पान समाज का उपयोग करना चाह निश्चित रहे हैं। अपने फायदा के लिए पान समाज का उपयोग कर रहे हैं। यदि उनको पान समन्वय समिति बना और सारा लोग लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कई लोग दौरे, वो झूठे का हवा दे रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये किए वो किए नौ किए तेरह किए, वो अपने मन से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। पान जब सिर्फ बिहारे में है और रविंदर तांती जी इसका पान का सृजन किए थे, प्रोफेसर संतोष दास किए, डॉक्टर राजीव पान की, अभी मुकेश तांती है, बबलू दास जी हैं, ये सब लगे हुए हैं, तो कहाँ से हो गए भाई? वो तो अकेले चल रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, एकदम अकेले चले। परवीन दास और भी सब लगे हुए हैं, जो भाजपा में है, कुछ लोग जदयू में है, तो सबसे ऊपर उठ के लोग पान समन्वय समिति बना है, जिसमें बिहार के लगभग 100 से ऊपर पान समाज के नेता हैं। लेकिन उनको है कि हम अकेले राजनीति करें, अकेले चमकावे, उनके पास पैसा है। ये लोग मैक्सिमम कहे ना 99% लोग गरीब होता है, तो अपना हेलीकॉप्टर से दौड़े कि हवाई जहाज से दौड़े, उनका है। एक और सवाल उठता है, उनका कहना है कि कम से कम 50 सीटों पर, बिहार में 50 सीटों पर हम लोग का अपना दबदबा है, जहां कि हम अपनी शक्ति दिखा सकते हैं। नहीं, निश्चित ये तो है। पान चौपाल यदि एक हो तो लालू जी, तेजस्वी जी ने ये इतिहास रचने का काम किया कि हम अनुसूचित जाति से हैं और हमको सुपौल लोकसभा से अपना प्रत्याशी भी राष्ट्रीय जनता दल का बनाने का काम किया। वहाँ भी पान चौपाल की आबादी 2.25 लाख लगभग हैं, नई गणना के अनुसार, जो 24 में गणना करवाए हैं, तो उसके अनुसार। लेकिन हम लोग के जात अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। वहाँ दूसरा जात के लोग भी मैक्सिमम प्रयास किया और वहाँ के मजबूत उम्मीदवार से भी हमको लगभग 1.25 लाख अधिक वोट मिला। लेकिन हम वहाँ धन बल, सत्ता बल और वहाँ के जो मंत्री हुआ करते विजेंद्र बाबू, जो आज तक चपरासी से लेके डीएम तक का नियुक्ति करवाते हैं चुनाव लाभ के लिए और चुनाव में धांधली करवाते हैं, उसके पीछे हमारा जो है वहाँ हार हुआ और धन बल, सत्ता बल के सामने हमको हार महसूस करना। एक और सवाल चौपाल जी ये उठ रहा है कि कहा जाता है कि पान समाज का प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं है। जब हमने कहा कि चंद्रहास चौपाल है तो लोगों को यह बात बुरी लगती है। निश्चित हम पान और चौपाल दोनों के प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने क्वेश्चन भी डाले, मेरा क्वेश्चन रिजेक्ट करवा दिए, और हम जो है निश्चित कल परसों तक में हम विधानसभा में हंगामा करेंगे कि अनुसूचित जाति में पान और चौपाल दोनों भाई है और उनको यदि वंचित किया गया है तांती और ततवा को, जबकि ततमा को तो माँ जो है ततमा को चौपाल की सर्टिफिकेट मिल रहा है, तांती और ततवा को कहा कि ये पान समुदाय के नहीं है, उसका नोटिफिकेशन कैंसिल किया। इसकी हम मांग बिहार सरकार से आग्रह भी करेंगे और कहेंगे कि इसको जो है भारत सरकार से मांग करें कि संविधान की नमी सूची में डाला जाए। पान समाज किसके साथ है? नहीं, पान समाज हम लोग तो दोनों एक ही है, उनके कहने से क्या गो। पान समाज लालू जी के साथ है कि निश्चित जिस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ है, हमको लगता है कि 90% अब लालू जी के, तेजस्वी जी के साथ है। चलिए आखिरी में चलते चलते 13 अप्रैल को आईपी गुप्ता एक बड़ी रैली कर रहे हैं। कल से जो हेलीकॉप्टर से घूमना शुरू किया और दावा है कि 13 अप्रैल को 13 लाख लोगों से गांधी मैदान को भर देंगे। गांधी मैदान की तो कैपेसिटी भी नहीं है 13 लाख की, पूरे पटना को भर देंगे। वो डपोर संख्या है गांधी मैदान की जो है ना आबादी ये है कि वहाँ यदि 2 से 2.5 लाख लोग आते हैं तो कहीं जगह नहीं मिलता है, पटना अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जेपी आंदोलन को फेल कर देंगे। 13 लाख कहाँ से आएंगे? अब है कि पैसा खर्च करेंगे, हर जगह से लोग मरमाहत है, उनका अनुसूचित जाति का सुविधा जो बरसों से नहीं मिल रहा था, मौलिक अधिकार छीना गया, तो लोग तो आएंगे निश्चित। लेकिन लोगों के सेंटीमेंट को कैश करा रहे हैं आईपी गुप्ता। निश्चित वो करवा रहे हैं, करवाना भी चाहिए, हम लोग उनका विरोध भी नहीं करते हैं। लोग आवे किसी न किसी तरह से अधिकार में, लेकिन हमको नहीं लगता कि आईपी गुप्ता के संघर्ष से अनुसूचित जाति की सुविधा तांती और ततवा को मिलने वाला है। ये कोर्ट की मामला है और भारत सरकार की मामला है। धन्यवाद। तो देखिए लगातार जब आपको हम दिखा रहे हैं, हमको किसी से कोई बैर नहीं। लगातार हमने कहा है कि किसी की भावना को अहित करना हमारा काम नहीं है, सच जनता तक लाना है। जिस प्रकार से आईपी गुप्ता लगातार घूम रहे हैं, हमने सिर्फ यही कहा कि अपने फायदा के लिए घूम रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए घूम रहे हैं। किसी जाति विशेष से हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस खबर को चलाने के बाद जिस प्रकार से उनके लोगों के द्वारा कमेंट्स किया जा रहा है, आप जानते हैं हमें कोई ना खरीद सकता है, ना हमको कोई डरा सकता है। वैसे में सच को लगातार सामने लाते रहेंगे और आईपी गुप्ता से, उनके लोगों से आग्रह है कि इस तरह के कमेंट करके
करके आप हमारी भावना को दबा नहीं सकते हैं, बल्कि हम और मजबूती के साथ इन खबरों को दिखाएंगे। और 13 तारीख की रैली को लगातार हम खबर कर दिखाते रहेंगे और एक एक तस्वीर दिखाएंगे आईपी गुप्ता जी कि उस दिन कितनी लोग जुटे हैं, कितने लोग उस दिन जुटे हैं, एक एक संख्या आपको बताएंगे, महिलाओं से लेकर के पुरुष से लेकर के बच्चा तक किन गाड़ियों से आए हैं और उस दिन आईपी गुप्ता क्या गरजते हैं। हालांकि विधायक जी चंद्रहास चौपाल का सीधा दावा है कि हम पान हैं, पान चौपाल लेक है, यही बात लगातार हम कर रहे हैं। और आईपी गुप्ता पर इनका सीधा आरोप है कि अपना चेहरा चमका रहे हैं। उनके चेहरा चमकाने से पान समाज का ताती तत्व का तो भला नहीं होगा, भले आईपी गुप्ता का भला हो जाए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।